हमारे किसान भाई हैं वो बोल रहे हैं कि जी हमारा 32 बीघे गन्ना है, उसमें क्या हुआ कि रेड रोड से पूरा का पूरा खेत खत्म हो गया, क्या करा जावे उसका। तो आज इसके बारे में जानकारी लेंगे कि जैसे किसी किसान भाई के खेत में रेड रोड लग चुका है तो उसके बाद उसका क्या उपचार है और उसकी रोकथाम क्या है कि मतलब उन्हें गन्ना बोना बंद करना चाहिए या अगली साल कोई सी और वैरायटी का रिप्लेसमेंट करना चाहिए। और एक बार अंतिल डेयरी फार्म है जी, गन्ने के खेत में बारिश का ज्यादा पानी भरा हुआ है, क्या सल्फर और यूरिया लगा सके हैं? देखो, सबसे पहले तो पानी निकालना पड़ेगा। पानी निकाल के आप सल्फर लगा सकते हैं और यूरिया भी साथ में लगा सकते हैं, ठीक रहेगा। लेकिन पानी निकालना पड़ेगा। पानी 3 दिन से ज्यादा नहीं खड़ा रहना चाहिए। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई आज काफी दिन के बाद जो है एक वीडियो फिर डाली जा रही है गन्ने के ऊपर। कारण क्या है कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं शामली क्षेत्र उधर से जो बहुत ज्यादा कमेंट और कॉल आ रही है किसान की, बोल रहे हैं कि रेड रोट ने जो है गन्ना बिल्कुल त्रस्त कर चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेड रोट लगा हुआ है, कई वैरायटी उसके अंदर हैं। तो हमारे किसान भाई हैं वो बोल रहे हैं कि जी हमारा 32 बीघे गन्ना है, उसमें क्या हुआ कि रेड रोड से पूरा का पूरा खेत खत्म हो गया, क्या करा जावे उसका। तो आज इसके बारे में जानकारी लेंगे कि जैसे किसी किसान भाई के खेत में रेड रोड लग चुका है तो उसके बाद उसका क्या उपचार है और उसकी रोकथाम क्या है कि मतलब उन्हें गन्ना बोना बंद करना चाहिए या अगली साल कोई सी और वैरायटी का रिप्लेसमेंट करना चाहिए। और एक बात यह है कि भाई जी कुशलवीर सिंह जी जो है समय समय पर टाइम निकाल कर जो है किसान भाइयों की समस्या सुन रहे हैं। और एक खास बात भाई ये है, आप वीडियो शुरू से मत देखो लेकिन मध्य सिरे से जो है जरूर देखें वीडियो ने। कारण क्या है कि उसके बाद उसमें कमेंट के जवाब दिए जावे तो ज्यादातर किसान जो अपनी समस्या होवे वो बोली जावे है, उसके बाद उसके उपचार बताए जावे हैं। तो हमारी आपसे अनुरोध है कि आप बीच में से वीडियो जरूर देखें, किसी ना किसी किसान भाई का जो है समस्या का निस्तारण उसके अंदर भी हो जाएगा। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे एक बार परिचय कराते हैं, फिर भाई अपना किसान है उनसे भी जानकारी। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं कुशलवीर सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली। जैसा जी आज का टॉपिक है कि जो किसान भाई रेड रोड से परेशान है, कई वैरायटी उन्होंने बताई हैं कि उनके अंदर भी रेड रोड के लक्षण पाए गए हैं और खेत में 1-2 मेढ़ा भी मिला है। तो उसके बारे में उपचार बताओ कि जैसे गन्ने के अंदर बताता हूँ। पहले ये बताइए किस वैरायटी के अंदर उन्होंने रेड रोड बताया? उन्होंने जी देखो रेड रोड सबसे ज्यादा तो 038 के अंदर है ही, बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने बताया कि 15-023 और 13-235 के अंदर भी जो रेड रोड के लक्षण और सिम्टम्स पाए गए हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ और वीडियो क्लियर करता हूँ। देखो, जहां तक बात है रेड रोड या गन्ने का लाल सड़न रोग, ये गन्ने की एक लाइलाज और भयंकर बीमारी है। इसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। रोग लगने के बाद इसका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई इसकी केवल रोकथाम की जा सकती है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता रोग लगने के बाद। जहां तक बात है को 0238 किस्म की, ये किस्म जो है इसमें 13 वेरिएंट पाया गया है रेड रोड का और ये वैरायटी पूरी तरह से रेड रोड से ग्रसित हो चुकी है। जहां तराई का क्षेत्र है या जल भराव वाला क्षेत्र है वहां पे 238 में रेड रोड के लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं। गन्ने की जो मध्य सिरा होती है इस पे काले धब्बे दिखाई देते हैं और यदि उल्टा करके देखें तो उल्टे उस पे भी काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये प्राथमिक लक्षण है। उसके बाद में गन्ना पीला पड़ जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। उसको तने को बीच में से चीर के देखते हैं तो उसमें लाल रंग का उसका गूदा दिखाई देता है और सफेद उस पे चकते दिखाई देते हैं। सूंघने पे सिरके जैसी, अल्कोहल जैसी गंध आती है, वो रेड रोड के लक्षण है। 238 में प्योर दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात है 13-235 में, 13-235 में अभी तक मुझे रेड रोड नहीं दिखाई दिया है। एक जगह मैंने देखा है कि वहां पे तराई का क्षेत्र था, वहां पे एक बीमारी आई थी टॉप रोट बैक्टीरियल। उसकी वजह से क्या था, गन्ने का अगोला गल जाता है और जहां से गन्ने का अगोला होता है वहां लस लसा पदार्थ छोड़ता है।
हाथ से टच करने पे बहुत बुरी बदबू आती है। गन्ने को बीच से चीर के देखते हैं तो गन्ना लाल दिखाई देता है, जिसे किसान भाई रेड रोट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टॉप रोट बैक्टीरियल हो सकता है। आप उसके अगोले को टच करके देखें, वहां लसलसाहट दिखाई दे रही है और बदबू दिखाई दे रही है, तो गन्ने का वहां पे टॉप रोट बैक्टीरियल रोग है। मैं उसका भी इलाज बता दूंगा। जहां तक बात है 13235 की, 13235 में भी अभी तक रेड रोट नहीं दिखाई दिया है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं जो मैंने 13235 में बताए हैं। टॉप रोट बैक्टीरियल हो सकता है, अगोले की गलन हो सकती है, उसकी वजह से भी गन्ना लाल हो जाता है। लेकिन रेड रोट में गन्ने में सफेद चकते दिखाई देना जरूरी है, वो दिखाई देते हैं और सूंघने पे सिरके जैसी गंध आती है, कोई विशेष बदबू उसमें नहीं आती। अब बात है रेड रोट की, कैसे हम इसे नियंत्रित करें, कैसे हम इसे कंट्रोल करें, कैसे इसके नुकसान से बचे। देखो, सबसे पहला है, जिस किस्म में ये रोग आ जाता है उसे समूल नष्ट कर देता है। इसकी वजह से कई अच्छी अच्छी किस्में रिलीज होने से रह जाती है, कई अच्छी अच्छी किस्में रिजेक्ट हो जाती है, कई अच्छी अच्छी किस्में खराब हो जाती है। 238 नो डाउट बहुत अच्छी किस्म चीनी उद्योग और किसान के लिए रही है, लेकिन रेड रोट की वजह से अब किसान इसे हटाना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले वैरायटी रिप्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है। रोग रोधी किस्मों की बुआई करें, जिसमें को 118, को सा 13235, को लक 14201, को सा 17231, को सा 18231, को लक 16202, ये किस्में स्वीकृत है, इनकी आप बुआई कर सकते हैं और रोग रोधी भी है। इनके स्थान पे भूमि का उपचार करना जरूरी है। ट्राइकोडर्मा नामक जैव फफूंदी नाशक से बुआई से पहले भूमि उपचार करें, यह बहुत जरूरी होता है। दूसरे बीज को भी उपचारित करके बुआई करें। ये जो फंगस है ये सीड बोन और सोयल बोन दोनों तरह से होती है, बीज से भी चली जाती है और जमीन से भी चली जाती है। लेकिन ये तो है अगली फसल की जब हम बुआई करते हैं। अब यदि ये रोग दिखाई दे रहा है किसी वैरायटी में, तो उसके लिए एमिस्टार टॉप सिजेंटा कंपनी का 200 मिलीलीटर दवाई 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पर स्प्रे कर दे, तो उससे ये रोग काफी हद तक नियंत्रित हो सकता है। यदि प्राथमिक लक्षण आने पर या उससे पहले कर दिया तो रोग नियंत्रित हो सकता है। इसी तरह से धानों का कंपनी गोडीवा सुपर है, उसकी भी 200 मिलीलीटर मात्रा को आप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। एजोडेजो मैनकाइंड कंपनी की एजोडेजो है, उसकी भी 200 मिलीलीटर मात्रा को 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते। करने पे ये लाल सड़न रोग का हम बचाव कर सकते हैं, इससे बचा सकते हैं। दूसरे, जहां पे कुछ कलंप दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले हम उस कलंप को उखाड़ के, काटना नहीं, जड़ से उखाड़ के नष्ट कर दे और ऐसे स्थान पे डाले जहां गन्ना ना बुआई करे, हो गड्ढा खोद के जमीन में डाल दे थोड़े से एरिया में। ये सबसे अच्छा इलाज है। और जिस जगह पे आप ये थायोफेनेट मिथाइल नाम की जो दवाई है उसे पानी में घोल के 1 लीटर या 2 लीटर घोल वहां पे डाल दे, तो ये समझो कि वहां की जो फंगस है वो नष्ट हो सकती है। इसके स्थान पर लोग ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर सस्ता तो पड़ता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से अच्छा है थायोफेनेट मिथाइल का घोल बना के, यानी 100 लीटर पानी में 300-400 ग्राम दवाई को घोल के वो घोल डाल दे, तो उससे ये रोग आगे बढ़ने से रुकावट आ सकती है। जी। खड़ी फसल पे आप ट्राइकोडर्मा जो लिक्विड होता है उसका स्प्रे करने से भी रोग नियंत्रित हो जाता है। दूसरी बात बताई थी मैंने, जहां मुझे संदेह है कि 13235 और 15023 में रेड रोट अभी ऑब्जर्व नहीं हुआ है, काफी अनुसंधानों से भी मैं टच में रहता हूं, वहां की भी यही रिपोर्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जहां टॉप रोट बैक्टीरियल है उसके लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों दवाइयों को आप 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दे, तो ये टॉप रोट बैक्टीरियल की समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी रेड रोट को लेके और आपके
जो जहां मुझे संदेह दिखाई दिया है इस किस्म में रेड रोट की जगह पे टॉप रोट हो सकता है, तो आप किसान यदि मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो ध्यान से उसके सिम्टम्स को इस तरह से देख लेना कि अगोले में गलन और लसलसाहट आ रहा है और पूरा अगोला सूख जाता है। रेड रोट में कभी पूरा अगोला नहीं सूखता, पत्ती पहले पीली पड़ेगी, पीली रहेगी, फिर बहुत दिन बाद जब गन्ना सूखेगा तभी पूरा अगोला सूखता है। तो इस तरह से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो में आप कमेंट करके अपने खेत को देख के कमेंट करके आप भेज सकते हैं, मैं आगे उसका सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे जी हमारे जो किसान भाई हैं वे वीडियो में जो है कमेंट करे हैं जी, तो उनकी जो कमेंट के जवाब दिए जाने चाहिए थोड़े से। बिल्कुल ठीक देंगे है भाई। जैसे जी पहला कमेंट है निखिल चौधरी हैं, ये बोल रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट डालने के अगले दिन NPK, जिब्रेलिक एसिड और इमीडा का स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल है जी नीरज का, मिलीबग के कारण पत्ती काली और पीली पड़ चुकी है, पत्ती को हरा करने के लिए क्या करें? हाँ, सबसे पहले तो मिलीबग को मारने के लिए प्रोफेनोफोस और इमिडाक्लोरपिड जो मैं पहले से बताता आ रहा है, 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइबरमेथ्रिन, 250 मिलीलीटर इमिडा का स्प्रे करें और उसके बाद एक COC का आप स्प्रे जरूर कर दें ताकि जो फंगस जमा हो रही है, वो काली लेयर जो जमा हो रही है वो डेड हो जाएगी और बारिश जैसे होती है तो वो गन्ना आगे चल जाएगा और पत्ती भी हरी हो जाएगी। जैद खान है जी, वो बोल रहे हैं 13-235 की लंबाई नहीं बढ़ रही तथा पीलापन आ रहा है, क्या इलाज है? पीलापन थोड़ा सा इसमें करैक्टर भी है और इसमें लंबाई बढ़ाने के लिए देखो इस टाइम पे लंबाई बढ़ाने के लिए यूरिया की तो यदि पछेता बोया है तभी मैं रिकमेंडेशन दूंगा, अदरवाइज नहीं तो 10 किलो फेरस सल्फेट आप इसमें डाल सकते हैं और 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया आप इसमें लगा सकते हैं। ये मनपाल सिंह है जी, ये बोल रहे हैं 0238 में इन्होंने एमी स्टार टॉप लगाया पोका बोइंग के लिए, लेकिन अब टॉप बोरर आ रही है, क्या करना है? देखो एमी स्टार टॉप जो है ये पोका बोइंग फंगल डिजीज या फंजीसाइड है, ये टॉप बोरर को तो कंट्रोल नहीं करेगा। टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए तीसरी पीढ़ी का नुकसान हो चुका है, चौथी पांचवी 2 पीढ़ी बची है, गन्ना बढ़ चुका है। अब मैं इसकी सलाह नहीं देता, आप ट्राइको कार्ड लगा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर भी अच्छा चल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुर मेरठ से 45-50 रुपए का ट्राइको कार्ड मिल जाता है। एक कार्ड के 10 टुकड़े करके 1 एकड़ में पत्ती के नीचे स्टेपल करने से बोरस कीटों से हम मुक्ति पा सकते हैं, या आप लाइट ट्रैप वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब दवाई डालने की मैं सलाह नहीं दूंगा। सुशील कुमार है जी, सफेद वाला 118 है, उसमें रेड रोट आ रहा, क्या करें? हाँ, सफेद वाला कोई 118 नहीं है, 118 का गन्ना लालिमा लिए हुए रहता है, तो वो वैरायटी कोई अलग ही वैरायटी होगी। उसमें रेड रोट है या क्या बीमारी है ये मैं नहीं कह सकता बिना देखे, और सफेद 18 कुछ नहीं होता, वैरायटी एक ही होती है, एक नाम की। अंतिल डेयरी फार्म है जी, गन्ने के खेत में बारिश का ज्यादा पानी भरा हुआ है, क्या सल्फर और यूरिया लगा सके हैं? देखो सबसे पहले तो पानी निकालना पड़ेगा, पानी निकाल के आप सल्फर लगा सकते हैं और यूरिया भी साथ में लगा सकते हैं, ठीक रहेगा। लेकिन पानी निकालना पड़ेगा, पानी 3 दिन से ज्यादा नहीं खड़ा रहना चाहिए, तीसरे दिन पानी का निकालना चाहिए, नहीं तो गन्ने में गलन पैदा हो सकती है। सोनू मलिक है जी, ये कह रहे हैं 13-235 अक्टूबर में बोया था, पीलापन है और खेत का जो रुझान है वो खत्म है, क्या करें जी? देखो 10 किलो फेरस सल्फेट, 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया 1 बैग, ये आप प्रति एकड़ की दर से उसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये बिजनौर से हैं जी विनीत ठाकुर, ये कह रहे हैं 238 गन्ना है, पोका बोइंग लगा हुआ है, पूरा खेत बैठ गया है, क्या करें? हाँ, देखो पोका बोइंग के लिए चाहे तो कोनिका 250 मिलीलीटर दवाई को 180 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे, या 700 से 800 ग्राम COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करने से पोका बोइंग रोग को खत्म कर सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है, इसका इलाज संभव है। विदित शर्मा जी, पहली बार बंधाई पर गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, लेकिन बस लास्ट करना चाहिए जल्दी जल्दी, ज्यादा लेट तक किसी भी फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माजिद हुसैन है, कैल्शियम नाइट्रेट स्प्रे में ठीक रहेगा यूरिया के साथ? देखो दोनों तरह से ही ठीक रहता है, लेकिन जो स्प्रे की मात्रा वो अलग है
और इसकी मात्रा जो है बिखेरने वाली वो अलग है। स्प्रे में करना है तो 2 किलो ही प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। कपिल कुमार है जी, ये कर रहे कमेंट वो कर रहे हैं, जो फसल कमजोर रह गई है उसमें जुलाई अगस्त में क्या डाले जो फसल ठीक रहे। भाई कई बार ये इससे संबंधित सवाल आया, फिर आदमी ये कहता है कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। वही कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, 10 किलो फेरस सल्फेट और 1 बैग यूरिया का आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। गन्ने से रिलेटिव तो सवाल नहीं है जी, विजयपाल सिंह है, ये बोल रहे हैं 4 साल के पॉपुलर का पेड़ है, पहले पीला पड़ता है फिर सूख जाता है, दवाई बताएं जी। मैं मानता हूं कि वहां पे जो वाइट ग्रब है वो हो सकती है, और वाइट ग्रब की वजह से गन्ना या दीमक हो सकती है। आप उसके चारों तरफ थाला बनाएं और उसमें एक क्लोथियानिडीन आती है डेंटोसिन नाम की दवाई, 100 ग्राम दवाई को 100 लीटर पानी में घोले और 4-5 लीटर पानी वो घोल उसके पेड़ की जड़ के पास डाले और बाकी उसके जो रिंग बनाया है उसमें आप पानी भर दे, तो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो भैया सामने किसान है, एक बार उनका परिचय करवाएंगे और उनसे जो है एक बार जानकारी लेंगे कि उनकी फसल में कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, राम राम जी। मैं अनिल त्यागी जी, गांव माधापुर से जी। देखो जी, समस्या तो रोग लग रहा है काफ़ी हद तक जी, और खूब काफ़ी दवाई कर रहे हैं, लेकिन संभाल में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब भी समय समय पर आकर देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, गौरव जी भी, भाटी जी भी, सब, लेकिन संभाल में नहीं आया पा रहा। कभी का यूँ लग गया, कभी यूँ लग गया, अब का सूंडी लग गई, अब का पोका पोंग लग गया, अब का गलन सड़न लग गई। अब इसका कोई ऐसा निजात पाया जाए गन्ने का, कोई एक ही दवाई सबको शुरू में ही लगाया दे और ख़त्म कर दे सब रोगों को, तो ऐसा कुछ नुस्खा सरकार लावे तो बहुत अच्छा हो जाए, कोई डॉक्टर लावे। ये तो जी ऐसा करवा रहे हैं, कोई ऐसी दवाई ला दो जो कैंसर का भी इलाज कर दे, पीलिए का भी इलाज कर दे, ऐसा तो होवे ना जी जीवन में। ऐसा हो सकता है कि लगे ही ना रोग, कुछ ऐसा रोग जब बने हैं तो रोग भी लगेंगे। जब फसल बो रहे हो तो ऐसा तो जब ही हो सके जब आप अपने खेत में खाली छोड़ दो, बिल्कुल उसमें कोई रोग नहीं लगेगा। हाँ खैर, ये भी आपकी बात है, खाली छोड़ देगा नहीं लगेगा। हाँ जी, लेकिन जब दवाई है तो इलाज भी है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बता रहे हैं, अब करेंगे जहाँ तक हमारा। हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे जी इस बारे में? देखो, हर कीड़े के लिए एक दवाई नहीं है, हर फंगस के लिए एक दवाई नहीं है। गन्ने में बैक्टीरियल डिजीज भी है, फंगल डिजीज भी है, वायरल डिजीज भी है, कीड़े बोरर्स भी है, सकिंग पेस्ट भी है, रस चूसने वाले भी है, काटने कुतरने वाले भी है। तो हर तरह के कीड़े है, हर तरह की बीमारी है, हर तरह की दवाई है। और कुछ ही दवाई ऐसी है जो थोड़े लंबे टाइम तक रिजल्ट देती है, बाकी दवाई 20-25 दिन का ही अपना रिजल्ट या असर रखती है। तो ऐसा नहीं है, दवाई तो हमें समय पे करनी पड़ेगी। हाँ, समस्या एक है कि 238 वैरायटी में कई रोग, कई बीमारियां एक साथ आ जाते हैं, जिनकी वजह से किसान परेशान होकर ये बात कहता है कि कोई ऐसी एक दवाई हो जिससे सारे कीड़े नष्ट हो जाए। समय पे दवाई करनी पड़ेगी। अभी ये मीलीबग लगा है, मीलीबग के ये लक्षण है। हमने पहली वीडियो जितनी भी बनी है, किसान को ये कहा है कि 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का आप स्प्रे कर दीजिए, तो आपके खेतों में बोरर, सकिंग पेस्ट ये नहीं लगेंगे। और जिन्होंने किया है वहाँ पे दिक्कत नहीं आई है। कुछ किसानों ने पहले कर दिया था, रोग नहीं लगा, कुछ ने रोग कम लगने पे किया है, वहाँ पे फसल को अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये समय रहते हुए हमने जानकारी दी है, लेकिन उसका लाभ ज़्यादातर किसानों ने नहीं उठाया है। जिन्होंने लाभ उठाया उनको, जिन्होंने उसे इस्तेमाल किया है, अडोप्ट किया है, उन्हें लाभ भी मिला है। तो भैया आज की जो वीडियो है यो स्पेशल जो है रेड रोड के ऊपर ही, और वीडियो ज़्यादा लंबा ही जो आप सोचते होगे भाई वीडियो ना बहुत लंबी कर दे है, तो हमारे जो किसान भाइयों कमेंट हो में उनकी जानकारी रखी जाए। और किसी भी विषय में जो है बिल्कुल ऐसे मान लो बिल्कुल पढ़ाई चले है भाई, क्लास एक तरीके से इसमें। तो जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें अगर गन्ने के अंदर कोई दिक्कत है तो वो वीडियो के अंदर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर उनके कमेंट जो है वीडियो में लिए जाए और उनकी समस्या का निस्तारण करा जाए। तो भैया फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ने एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। राम राम भैया।